इमली ले लो, इमली, इमली ले लो, इमली। सरला एक 70 साल की बूढ़ी औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए इस उम्र में भी काम कर रही थी। वो लोगों को आवाज दे देकर बुला रही थी, इमली ले लो, इमली। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वहाँ आकर रुका। अम्मा, ये इमली कैसे दी? बेटा, 50 रुपए किलो है। तो 1 किलो पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरी बीवी पेट से है तो उसका बहुत मन है खाने का। वैसे काकी, आप इस उम्र में ये काम क्यों कर रही हो? इस उम्र में इतनी गर्मी में आपके लिए धूप में रहना अच्छी बात नहीं है। तभी उस आदमी की पत्नी शीतल ने कहा, तो काकी, आपके घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है क्या? आपका कोई परिवार नहीं है? ये सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो अपने बेटा बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन, माँ, मैं और तारा जागरण में जा रहे हैं। आप गुनगुन और रोहन का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। कुछ देर बाद, दादी माँ, देखो ना, गुनगुन रो रही है। शैतान, तूने ही इसे छेड़ा होगा। आ मेरी बच्ची। सरला ने बच्चों को किसी तरह बहलाकर लोरी सुनाकर सुला दिया। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस आदमी ने जो सरला से कहा उसे सुनकर तो वो हैरान ही रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं माँ जी, लेकिन पंडाल में आग इतनी ज्यादा थी कि उन दोनों का बच पाना मुश्किल था। सरला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? तू मुझ बुढ़िया को ही ले जाता। भला मेरे जवान बेटे बहू को यूं ले जाने की क्या जरूरत थी? सरला ने किसी तरह खुद को संभाला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर सरला ने बच्चों की परवरिश के लिए इमली बेचना शुरू कर दिया। इमली ले लो, इमली, खट्टी खट्टी मजेदार इमली। सरला ने इसी तरह इमली बेच बेच कर उन दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनकी परवरिश करने लगी। अब दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके थे और पढ़ लिख कर दोनों अच्छी नौकरी करने लगे और पैसे कमाने लगे। फिर एक रोज, दादी माँ, हमने वकील से कहकर माँ बाबा की जो गांव की जमीन है उसके पेपर मंगवाए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उनके जाने के बाद उनकी जमीन पर हमारा हक है। इसलिए हम दोनों भाई बहन ने उसे आधा आधा बांट लिया है। अच्छी बात है बेटा, लेकिन क्या तुमने एक बार भी इस बुढ़िया से पूछना जरूरी नहीं समझा? जब आपका उनकी प्रॉपर्टी पर 2 कौड़ी का भी हक नहीं है, फिर आपका इस घर में क्या काम? और ना ही हमें आपकी जरूरत है अब, इसलिए अब आप भी इस घर से निकल जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे बच्चों? ए बुढ़िया, यूं हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर और अब निकल जा हमारे घर से। हाँ, नहीं तो धक्के मारकर हम तुम्हें निकाल देंगे। तुम दोनों इतना कैसे बदल गए? मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम्हारी ये दादी हमेशा तुम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। जिस उम्र में सरला को अपने पोते पोती की जरूरत थी, उसी उम्र में उन दोनों ने उस बूढ़ी औरत का साथ छोड़ दिया। बेचारी सरला टूटे हुए दिल के साथ एक भूसे की झोपड़ी बनाकर रहने लगी और अपना पेट पालने के लिए इमली बेचने लगी। क्या हुआ काकी? कुछ नहीं बेटा, कुछ यादें आंखों में उमड़ गई थी। लगता है आपके दिल में गहरी चोट लगी है। काकी, एक बात कहना चाहूंगा। आपके जैसे हर उस इंसान को मेरा सलाम है जो इस उम्र में भी खुद मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। मैं तो ऊपर वाले से यही चाहूंगा कि आप जैसी हिम्मत मुझे भी उम्र के इस पड़ाव तक आते आते देना, ताकि मुझे भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऊपर वाला आपके जख्म को जल्दी भर दे माँ जी। जख्म बहुत गहरा है बेटा, अब तो ये ताउम्र साथ रहेगा। ऐसे ही कुछ रोज बीत गए। सरला इमली बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसके पास कई लोग इमली खरीदने आते थे। सड़क किनारे पेड़ की छांव में बैठकर वो इमली बेचती थी। सभी उसे इमली वाली अम्मा कहकर बुलाते थे। इमली वाली अम्मा, मुझे 20 रुपए की इमली देना। इमली वाली अम्मा, मुझे 10 रुपए की इमली देना। हाँ हाँ मेरे बच्चों, अभी देती हूँ। ऐसे ही सरला अपना गुजारा चला रही थी। फिर एक रोज उसने देखा एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा था और सामने से एक ट्रक तेजी के साथ आ रहा था। तभी सरला ने उस लड़के को जोर का धक्का दिया और खुद उस ट्रक के नीचे आ गई। उस लड़के ने जैसे उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सरला का पोता रोहन ही था। दादी, दादी, तुम्हारे माँ बाबा मुझे बुला रहे हैं। अब रोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इमली वाली बूढ़ी अम्मा अब सदा सदा के लिए खामोश हो चुकी थी।